स्वप्नमयी, लेखक विष्णु प्रभाकर। प्रश्न उत्तर 5। विभिन्न गुणों से संपन्न नारियों का चित्र अपने कमरे में लगाने के पीछे अलका की मंशा क्या थी? अलका का मानना था कि उनके घर में कन्या आएगी, इसलिए वह इन सब गुणों से संपन्न नारियों का चित्र अपने कमरे में लगा रही थी, ताकि उसकी कन्या परम सुंदरी हो, सरस्वती की भांति वीणा उसके हाथ की शोभा बने और वह वर्तमान युग का निर्माण करने वाली शक्ति से संपन्न हो। अलका का कौन सा विश्वास लेखक को पागलपन सा लगता था? अलका का ये विश्वास कि माँ बाप अपने आने वाले बच्चे का बहुत हद तक निर्माण करने में स्वतंत्र है, जिसका अर्थ यह था कि माता पिता को अपने संतान के चरित्र निर्माण की स्वतंत्रता है, उसी के लिए वह प्रयत्न कर रही थी, जो लेखक को पागलपन लग रहा था। लेखक को अपनी माँ और अलका को लेकर किस बात का डर था और क्यों? लेखक को अपनी माँ और अलका को लेकर झगड़े का डर था, क्योंकि वह अलका को बहुत प्यार करता था और उसकी माँ को अलका द्वारा किया जाने वाला कृत्य पागलपन लगता था। वह अलका को कहती तो कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी आगे पीछे वह अलका को मुँह चिढ़ाने लगी थी। इस कारण लेखक को दोनों के बीच झगड़ा होने का डर बना रहता था। लेखक और उसके परिवार द्वारा अलका पर हंसे जाने पर वह क्या प्रतिक्रिया देती? लेखक और उसके परिवार द्वारा अलका पर हंसे जाने पर भी वह अपना सब काम सदा की भांति ही करती, अर्थात उसका अलका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अलका शरद ऋतु की एक संध्या को लेखक के साथ कहाँ जाना चाहती थी? अलका शरद ऋतु की एक संध्या को लेखक के साथ लेखक के मन पसंद वाली जगह पर जाना चाहती थी। लेखक ने अलका के साथ न जाने के लिए कौन सा बहाना बनाया? लेखक ने अलका के साथ न जाने के लिए निम्नलिखित बहाना बनाया। शरद ऋतु का समय है, वो निठल्ले नहीं है और उन्हें काम पर जाना होता है। लेखक अपने पति के अधिकार का प्रयोग करते हुए अलका को अकेले जाने से क्यों रोक रहे थे? लेखक अपने पति के अधिकार का प्रयोग करते हुए अलका को समाज के डर से अकेले जाने से रोक रहे थे। रोके जाने पर अलका ने क्या जवाब दिया? रोके जाने पर अलका ने कहा, मैं नारी हूँ इसलिए आप मुझे रोक रहे हैं, पर मैं नारी होने के साथ एक माँ भी हूँ। नारी अबला या कमजोर हो सकती है, पर माँ अबला नहीं होती। समाज की सीमा नहीं है और वो जिस समाज को देख रही है वो आज नहीं है पर आने वाला है। इसलिए लेखक उसको न रोके, क्योंकि वो लेखक से दूर हटकर कुछ कर नहीं सकेगी और जो कुछ वह कर रही है वह ये जानकर कर रही है कि लेखक हमेशा उसके साथ है। लेखक का गला रुंध आया, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि लेखक भावुकता के कारण कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अलका के अकेले जाने पर भी लेखक किस बात को लेकर निश्चिंत थे? अलका के अकेले जाने पर भी लेखक इस बात को लेकर निश्चिंत थे कि उनकी माँ पर्यटन के लिए गई हुई थी, उनका छोटा भाई अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घूमने बाहर गया हुआ था, इस कारण घर में कोई कहासुनी की संभावना नहीं थी। स्वप्नमयी, लेखक विष्णु प्रभाकर। प्रश्न उत्तर 6। लेखक की छोटे भाई की शादी कैसी थी? लेखक की छोटे भाई की शादी अंतर प्रांतीय थी। उसकी जीवन संगिनी उत्तर प्रदेश की थी और एक कायस्थ कन्या यानी ब्राह्मण कन्या थी। लेखक के छोटे भाई के व्यक्तित्व के बारे में क्या पता चलता है? लेखक का छोटा भाई विद्रोही स्वभाव का था, राजनीति उसी के लिए बनी थी। जन्म भर वह कांग्रेस से लड़ता रहा, स्वराज हो जाने पर वह लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी में चला गया। लेखक के छोटे भाई की जीवन संगिनी के बारे में क्या पता चलता है? लेखक के छोटे भाई की जीवन संगिनी अपने पति जैसी ही थी। शिव की शक्ति की तरह उसके कई रूप थे। वह उद्दंड प्रकृति की थी। जो चीज उसे पसंद आ जाता
उसे वह अधिकार से लेना पसंद करती थी, निवेदन से नहीं। स्वभाव से वह रणरंगिनी थी, अर्थात हमेशा युद्ध के लिए तैयार। रंग सांवला था, जो कि प्रदीप्त प्रकाशित होता था जब वो वंदे मातरम या इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाती थी। कलकत्ता के श्रद्धानंद पार्क में जब वह बोलने लगती तो नरमुंडों यानी भीड़ से भरा हुआ वह सारा मैदान गूंज उठता था। विप्लवी अर्थात उत्पात या उपद्रव के रक्त से उसका सारा अस्तित्व यानी जीवन रंगा हुआ था। लेकिन ये सब पुरुष गुण होने पर भी वह सोलहो आना यानी शुद्ध रूप से नारी ही थी। अलका के जाने के बाद 8वें दिन लेखक के घर में कौन आया और साथ में क्या लाया? अलका के जाने के बाद 8वें दिन तार घर का हरकारा यानी डाकिया आया। वह अलका द्वारा कन्याकुमारी से भेजा गया एक पन्ने का तार लेकर आया। अलका ने तार में क्या लिखा था? अलका ने तार में अपने प्रसन्न होने की बात लिखी थी। उसने लिखा था कि उसने अपने जन्मभूमि में पहुंचकर नया जीवन पाया। उसके पुराने परिचित भी मिल गए, पर अब उसे लेखक की याद सता रही थी। उसने लेखक को वहां आने का आग्रह किया था। उसने लिखा था कि वो लेखक के साथ मात्र घाट पर बैठकर समुद्र तरंगों और वसुंधरा के मिलन का नजारा देखना और उसका आनंद लेना चाहती है। उसके बाद वह लेखक के साथ वापस लौटना चाहती है, क्योंकि उसे अकेले कुछ अच्छा नहीं लगता। लेखक ने अलका से मिलने जाने के लिए कितने दिनों की छुट्टी ली? लेखक ने अलका से मिलने जाने के लिए 15 दिनों की 15 डेज की छुट्टी ली। कन्याकुमारी पहुंचकर लेखक को अलका में क्या परिवर्तन नजर आया? कन्याकुमारी पहुंचकर लेखक ने अलका को जिस रूप में देखा, एकाएक वह पहचान न सके। वह काफी रूपवती दिख रही थी, बिल्कुल निर्दोष खिली हुई लिली की तरह। उसकी आंखें लेखक के वक्ष यानी छाती में घुस गई थी। कन्याकुमारी में लेखक ने अलका से क्या सवाल पूछा और अलका ने उसका क्या जवाब दिया? कन्याकुमारी में लेखक ने अलका से पूछा कि उसने इन 7 दिनों में क्या पाया। अलका का जवाब था, जो कुछ उसने पाया वह गूंगे के गुड़ के समान था, अर्थात जो कुछ उसने पाया उसको वर्णन करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे, लेकिन उसने वह पा लिया जिसके लिए वह कन्याकुमारी आई थी। उसने यहाँ तपोवन में होने जैसा आनंद महसूस किया, जैसा अनुभव त्रेता युग की सीता एक बार फिर महसूस करना चाहती थी 14 वर्ष के वनवास से लौटकर आने के पश्चात। उसने लेखक को वहां इसलिए बुलाया ताकि दोनों मिलकर अतीत के ऋषियों और ऋषि पत्नियों की तरह साथ कुछ दिन वहां बिताएं। अलका के अनुसार लेखक उसकी हर बात सहज रूप में क्यों मान लेते थे? अलका के अनुसार लेखक उसकी हर बात सहज रूप में इसलिए मान लेते थे क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। किसकी लहरें उन्हें बुला रही थी? हिंद महासागर की लहरें उन्हें बुला रही थी।